ये आपकी वीडियो आइसोमेरिज्म टॉपिक की थियोरेटिकली लास्ट वीडियो होगी। हम लोग पुरानी 18 वीडियोस में सारी थ्योरी हम कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की लास्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे कि कितने स्टीरियो आइसोमर्स किसी स्ट्रक्चर में हो सकते हैं। ठीक है, आप पुरानी सारी वीडियोज एक बार गो थ्रू हो जाइए, क्योंकि बहुत कुछ हमने थियोरेटिकल देखा। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी वो आपकी सिर्फ क्वेश्चंस की ही आएंगी अब। ठीक है, आपकी वीडियो जो है थियोरेटिकली आपकी ख़त्म हो चुकी हैं। लास्ट वीडियो आपकी है, इसमें देखते हैं काउंटिंग ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। देखिए, पहले आपका अनसिमेट्रिकल कंपाउंड जब भी होगा तो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में आपको अगर ऑप्टिकली एक्टिव निकालना है तो फॉर्मूला आपका काम करेगा 2 की पावर n। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव आप जानते ही हैं, जहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं होती। मीज़ो अगर आपको निकालने हो, मीज़ो क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कायरल सेंटर तो हो लेकिन उसमें क्या ना हो, उसमें कोई सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो कई लोग लिखते हैं इसे ऑप्टिकली इनएक्टिव और ऑप्टिकली एक्टिव। तो आप चाहें तो मीज़ो को ऑप्टिकली इनएक्टिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ज़ीरो रहेगा, बिकॉज जो कंपाउंड हमारा अनसिमेट्रिकल है उसमें कभी भी कोई सिमेट्री हो नहीं सकती, और सिमेट्री नहीं होगी इसका मतलब मीज़ो भी नहीं होगा। तो टोटल आपका सिंपल सा है, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 की पावर n प्लस 0 आपका आंसर आ गया 2 की पावर n। ठीक है, तो टोटल आपके स्टीरियो आइसोमर आके आएंगे 2 की पावर n। जब तक आपसे क्वेश्चन में खाली पूछा हो टोटल स्टीरियो आइसोमर, तब तक आपको बस लास्ट वाले फॉर्मूले की चिंता करनी है, इस वाले की। ठीक है, बट अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए कि मीज़ो कितने होंगे या ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, उस कंडीशन में ही आपको ये बताना होता है। नेक्स्ट देखिए, सिमेट्रिकल कंपाउंड्स विद इवन कायरल सेंटर। ठीक है, अब सिमेट्रिकल कंपाउंड्स हम जानते ही हैं जिनमें का सिमेट्री प्रेजेंट हो। ठीक है, और इवन कायरल सेंटर्स यानी कायरल सेंटर कैसे हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, उस कंडीशन में ऑप्टिकली एक्टिव का फॉर्मूला ये रहा, मीज़ो का ये रहा, और टोटल का हमारा ये रहा। अभी ये n क्या है मैं आपको नेक्स्ट पेज पे क्लियर कर दूंगा कि n क्या हमें यूज़ करना है। ठीक है, और जब आपके ऑड कायरल सेंटर रहेंगे तो आपका फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, इन फार्मूलों को आप बिल्कुल एवरी डे याद कर लेंगे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपके फार्मूले काम कर जाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको कराऊंगा जिसमें फार्मूले काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ध्यान सुनेंगे। अब n क्या होता है, अनसिमेट्रिकल के लिए n की वैल्यू क्या होती है, कायरल सेंटर जोड़ दो, स्यूडो कायरल सेंटर जोड़ दो और जीआई सेंटर जोड़ दो। इन तीनों को जोड़ के जो वैल्यू आएगी उसे हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ n। किसमें, अनसिमेट्रिकल में। और सिमेट्रिकल में आपको जीआई नहीं जोड़ने होते हैं, यानी कि कायरल सेंटर जोड़ दीजिए और स्यूडो कायरल सेंटर जोड़ दीजिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल से हमें समझ में चीज़ें आ जाएंगी। देखते हैं पहला एग्जाम्पल। पहला आपके सामने लिख के आ जाएगा, इस टाइप से कंपाउंड है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना होता है किसी भी क्वेश्चन में, आपको ये देखना है कि ये कंपाउंड हमारा सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो भाई साफ साफ दिख रहा है कि बी आर यहाँ लिखा है, सी एल यहाँ लिखा है, तो सिमेट्री तो किसी हालत में हो नहीं सकती। सिमेट्रिकल क्या होते हैं, जिनको आप दो हिस्सों में बांट सकें, सिंपल। तो देखिए भाई, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक ये कायरल सेंटर है और एक ये कायरल सेंटर है। अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल में मैंने आपको टोटल का फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n। तो आपको करना क्या है, 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, आंसर आपका 4 आंसर हो गया। ठीक, अब मैं आपको ज़रा बता दे रहा हूँ ये 4 है क्या। बेसिकली देखो, आंसर तो निकालना सबको आता है, ये 4 है क्या चीज़। तो देखिए भाई, ये आपका कायरल सेंटर है, इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये R हो सकता है या फिर ये S हो सकता है। क्लियर, ऐसे ही ये आपका कायरल सेंटर है, दो पॉसिबिलिटी हैं, ये आपका R हो सकता है और ये आपका S हो सकता है। तो जो 4 मैंने लिखा है बेसिकली वो क्या है, एक कंडीशन जब ये R R हो, एक कंडीशन जब ये R S हो जाए, एक कंडीशन जब ये S R हो जाए, और चौथी कंडीशन जब ये S S हो जाए। ठीक है, यही 4 आपके लिखे हुए हैं। यानी कि जब हमारा पहला वाला R हो, दूसरा वाला R हो जाए तो इसे पहली कंडीशन, पहला वाला R हो, दूसरा वाला S हो जाए, दूसरी कंडीशन। इस टाइप से हमारी 4 कंडीशंस बन रही हैं। फॉर्मूले से निकालना आसान रहता है, इसलिए फार्मूला यूज़ करते हैं। वैसे अगर फार्मूला आपके पास ना भी हो तब भी आप इस बेस पे आंसर निकाल सकते हैं कि इसके कौन कौन से आइसोमर्स पॉसिबल है, वहाँ से कौन कौन से पेयरिंग बन सकती है। तो आपको फॉर्मूले रटने की भी खैर ज़रूरत नहीं है अगर आप समझ पा रहे हो तो। ठीक है, खैर फॉर्मूले से करना आसान रहता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, CH3 CHOS CHOS CH3। ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये तो हमारा पक्का होने वाला है सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल अगर है तो इसमें कितने कायरल सेंटर हैं, एक कायरल सेंटर आपका ये रहा, एक कायरल सेंटर आपका ये रहा। इसमें आपके 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट हैं।
तो फॉर्मूला हम लगाएंगे सिमेट्रिकल कंपाउंड विद 2 कायरल सेंटर वाला, ठीक है। तो आपको ध्यान होगा कि n इज इक्वल टू इसमें क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो टोटल का फॉर्मूला हमने आपको बताया हुआ है, ऊपर दिखा दें या फिर अब आपको याद होगा। देखो भाई ऐसा होता है 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2/2 माइनस 1, जहाँ पे n लिखा है वहाँ मैंने 2 कर दिया, ठीक है। फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 माइनस 1, ठीक है। तो 2 की पावर 1 हो गया ये, अब प्लस 2 की पावर क्या हो गया 0, 2 की पावर 1 का मतलब 2 और प्लस 1, आंसर इज 3। तो आपके इसमें 3 टोटल बनेंगे। अब बात आती है कि इसमें 3 क्यों बने। तो देखिए भाई मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। एक तो आपका ये स्ट्रक्चर बनेगी, ऊपर आप CH3 ले लें, नीचे आप CH3 ले लें, एक बार H यहाँ ले लें, एक बार OH यहाँ ले लें, एक बार OH यहाँ ले लें, एक बार H यहाँ ले लें, और एक बार इसका जस्ट उल्टा कर दो। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, OH H H एंड OH। अब आपसे आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या ये दोनों सेम है। बिल्कुल नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये चीज़ क्लियर की थी कि कंप्लीट चेंज, ये क्या हो रहा है कंप्लीट चेंज। और कौन सा कंपाउंड है ऑप्टिकली एक्टिव है। कंप्लीट चेंज इन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या हो जाता है एनैंशियोमर्स होता है। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे एनैंशियोमर्स, इसीलिए ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे। तो 3 में से 2 तो ये हो गए, ठीक है। अब एक कौन सा बचा, एक आपकी स्ट्रक्चर बची है ये वाली HOH H एंड OH। यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आपका CH3। अब आपके मन में आ सकता है भाई कि सर ऐसा वाला क्यों नहीं हुआ। अगर हम ऐसा वाला भी ले लें तो क्या दिक्कत है, OH OH यहाँ ले लो, H H यहाँ ले लो, ऊपर लगाओ CH3, नीचे लगाओ CH3। क्या इन दोनों को हम अलग अलग मान सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आप लगेंगे यहाँ बीच में और, क्योंकि ये दोनों एक ही कंपाउंड है। कैसे, लास्ट वीडियो में आपको मैंने क्लियर किया था कि अगर कंप्लीट चेंज होता है तो आपकी 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी होती है एनैंशियोमर बनना और दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी होती है आइडेंटिकल बनना। और ये दोनों हैं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल क्यों है, क्योंकि ये ऑप्टिकली कैसे हैं इनएक्टिव, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि इसमें दोनों में से हम एक ही काउंट करेंगे। तो टोटल आपका कितना आया 3। 2 आपके आ गए ऑप्टिकली एक्टिव वाले बेसिकली इनैंशियोमर्स, और एक क्या आ गया आपका मीजो वाला। तो कंप्लीट चेंज यहाँ भी हो रहा है, HOH का OHH, HOH का OHH, कंप्लीट चेंज हो रहा है। लेकिन ड्यू टू सिमेट्री क्या हो गया, ये मीजो बन गया। और मीजो बन गया इसका मतलब क्या हो गया, इसमें 2 में से एक ही माना जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों बार बता दिया। अब मैं आपके क्वेश्चन जो है डायरेक्ट करूँगा फॉर्मूले से, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है CL वाला। पहचानिए भाई ये आपका सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। साफ साफ दिख रहा है सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। n की वैल्यू 2 है और सिमेट्रिकल है तो भाई ऑप्टिकली एक्टिव वाले कितने हो जाएंगे 2 की पावर 2 माइनस 1, यानी कितना आ गया 2। मीज़ो वाले कितने हो जाएंगे, सेम फॉर्मूला 2 की पावर 2/2 माइनस 1, यानी कितना आ जाएगा 1। टोटल क्या आ जाएगा आपका 3, ठीक है। जैसा हमने किया था बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे मैंने इसके लिए किया था आप एक बार ट्राई कीजिए इसके लिए कि इसकी 3 स्ट्रक्चर कौन सी बनेंगी, ठीक है। सोचिए, बाई चांस अगर हो जाए तो बढ़िया बात है, ना हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, क्या चौथे क्वेश्चन में कोई सिमेट्री है? सिमेट्री बिल्कुल है ही नहीं। सिमेट्री नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी कायरल सेंटर है, यहाँ भी कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर प्रेजेंट है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। आंसर सीधा आ गया 2 की पावर 2, आंसर इज 4। RS SR SS RR, सिंपल। 5वें वाले में कैसा कंपाउंड है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, आप देख रहे हैं अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल और 1 कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर, 3 कायरल सेंटर, 2 की पावर 3, आंसर इज 8। देखो भाई किस्मत अच्छी होती है तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है अनसिमेट्रिकल वाला, कोई टेंशन ही नहीं है, जितने कायरल सेंटर हो 2 की पावर पहुँचा दो, आंसर आ गया, ठीक है। ख़राब होती है तो आता है सिमेट्रिकल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्या ये सिमेट्रिकल है? सोचिए, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। कैसे पता, आप देखो भाई बीच से काट दो तो क्या हो गया, जैसा इधर बना हुआ है मामला वैसा ही क्या हुआ है इधर बना हुआ है, ठीक है, यानी कि सिमेट्रिकल है। अगर ये सिमेट्रिकल है इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हमें n काउंट करने पड़ेंगे। एक बाई ये कायरल सेंटर रहा, एक बाई ये वाला कायरल सेंटर रहा, एक ये वाला कायरल सेंटर रहा, ठीक है। 3 आपके क्या है इसमें कायरल सेंटर है। तो फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला हम मारेंगे भाई कौन सा वाला, ऑड वाला, ठीक है। तो ऑड वाले में फॉर्मूला क्या था,
अब आपको ऑड वाला फार्मूला एक बार दिखा दे रहा हूँ मैं। ऑड वाला फार्मूला आपको देखो ये वाला लगाना पड़ेगा। मैं कहाँ गया, ये वाला 2n-1 माइनस 2n-1/2। देखो इसको याद करना भी काफ़ी आसान है, स्टार्टिंग तो सेम ही होती है, ठीक है। होता क्या है, ये आपका 2n/2-1 है, इवन वाला है तो 2 से कटेगा, ऑड वाला 2 से कटेगा नहीं, तो हम उसमें से 1 माइनस कर लेते हैं, इतना अंतर है खाली, ठीक है। हमें निकालना क्या है, टोटल, तो सीधे हम मार सकते हैं 2n-1, ठीक है। तो देखिए भाई इसमें सीधे लगाएंगे 2n-1, कहाँ गया, 2n-1 यानी 2^3-1, 2^2, आंसर इज 4, ठीक है। आप ट्राई करेंगे अपने आप कि कौन से 4 हो सकते हैं। अगर आपसे बन गए बहुत बढ़िया बात, ना बने मुझे आप बताइए, मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7, साफ साफ दिख रहा है भाई कैसा कंपाउंड है, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल में कोई चिंता ही नहीं है, लेकिन आपको बस छोटी सी बात यहाँ पे पता होनी चाहिए। देखो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था अनसिमेट्रिकल वाले में आपको जब n काउंट करेंगे तो GI भी काउंट करते हैं और ऑप्टिकल वाला यानी कायरल सेंटर भी काउंट करते हैं, दोनों काउंट करते हैं। तो यानी कि आपका ये वाला भी काउंट होगा और ये वाला भी काउंट होगा। ऐसा डबल बॉन्ड जो GI शो कर सकता है, यानी कि इस बार आपका आंसर क्या आएगा, 2^2, आंसर इज 4। ध्यान रखना कायरल सेंटर के अलावा ये भी काउंट क्यों हुआ है, क्योंकि अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल वाले में GI भी काउंट होता है, ठीक है। यहाँ देखेंगे भाई अनसिमेट्रिकल, तो भाई यहाँ GI 1, कायरल सेंटर 2, कायरल सेंटर 3, तो 2 की पावर क्या आ गया, 3, आंसर इज 8। सिंपल। 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन देखने में तो काफ़ी मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन है बड़ा आसान सा। देखो भाई आपको मैं खाली एक चीज़ बताऊंगा, अगर कभी कोई ऐसा आपको साइक्लिक कंपाउंड दिख जाए जिसमें OI भी पॉसिबल है और GI भी पॉसिबल है, ध्यान सुनना, ऐसा कोई आपको सिस्टम मिल जाए जहाँ पे OI भी पॉसिबल है और GI भी पॉसिबल है, तो आप उसे केवल OI यानी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का ही सेंटर मानना, आपका GI उसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा। कैसे, देखो भाई कहने को आप सोचेंगे ये OH और ये वाला OH एक दूसरे से GI शो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन भाई इसमें ये दोनों कायरल सेंटर भी हैं, तो आप इन्हें बस कायरल सेंटर के रूप में ही काउंट कर लो और काफ़ी है, ठीक है। ऐसे ये वाला आपका कायरल सेंटर है, ये वाला आपका कायरल सेंटर है, आपके 4 तो हो गए कायरल सेंटर, क्लियर। 5वां ये GI सेंटर है, 6ठा ये GI सेंटर है, कितने हो गए, 2^6। 2^6 का मतलब कितना हुआ आंसर, 64। ध्यान रखना ये मैंने जो रिंग में कायरल सेंटर काउंट किए हैं, जब आप एग्जाम में बैठे होंगे या फिर सोच रहे होंगे तो मन में सोचेंगे कि यार ये तो ऑप्टिकल भी है ज्योमेट्रिकल भी है, तो क्या 2 बार काउंट होंगे, काउंट आपका एक ही बार होगा, ठीक है। आप ऑप्टिकल में काउंट कर रहे हैं तो फिर आपको अलग से GI काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 10th वाला क्वेश्चन ऐसा है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा जहाँ पे आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। होता क्या है, जहाँ पर भी स्यूडो कायरल सेंटर आता है, ठीक है, स्यूडो कायरल सेंटर क्या होता है, जो हमेशा कायरल सेंटर नहीं है, किसी इंस्टेंट पे कायरल सेंटर होता है, ठीक है। जैसे कि आप ध्यान से देखो तो ये वाला सारा मामला जो लगा पड़ा है और ये वाला सारा, ये दोनों एक ही जैसे तो हैं भाई, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, लेफ़्ट राइट दोनों सेम, लेफ़्ट राइट दोनों सेम है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, दोनों सेम होगा तो ये कायरल सेंटर हुआ ही नहीं। लेकिन हमें पता है कि वो डबल बॉन्ड जो है वो GI शो कर सकता है, अगर वो GI शो करेगा इसका मतलब क्या हुआ, हो सकता है ये सिस हो सकता है ये सिस हो। जब दोनों सेम सेम होंगे उस कंडीशन में बीच वाला कायरल सेंटर नहीं होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनके नाम रख दे रहा हूँ, इसका नाम मान रख दिया मैंने A, इस कार्बन का नाम मैंने रख दिया B और इसका नाम मैंने रख दिया C। एक बनाते हैं छोटी सी टेबल, तो देखो भाई ABC, ठीक है। अब सोचना जब A वाला सिस है और B वाला भी सिस है, सॉरी C वाला, ठीक है, तो B वाला कुछ नहीं होगा, यानी कि वो कायरल सेंटर होगा ही नहीं। अब सोचो जब A वाला ट्रांस है, A वाला जो डबल बॉन्ड है वो ट्रांस हो, ये वाला भी ट्रांस हो C वाला, ठीक है, तो B वाला क्या होगा, हमारे कायरल सेंटर होगा ही नहीं। अब तीसरी कंडीशन, अगर ये सिस हो जाए और ये ट्रांस हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ, एक सिस है एक ट्रांस है, मतलब कि दोनों हो गए अलग अलग, और दोनों अगर अलग अलग हो गए तो यहाँ पे आपका कायरल सेंटर हो सकता है, क्लियर। ऐसे ही ये वाली कंडीशन, एक सिस हो एक ट्रांस हो तो भी ये कायरल सेंटर हो सकता है। अब कायरल सेंटर की 2 कंडीशन होती हैं, एक बार ये हो सकता है R,
एक बार क्या हो सकता है एस। तो आपकी ये 2 पॉसिबिलिटी बनी, इसीलिए आंसर इसका कितना आता है 2। ठीक है। अब मन में किसी आ सकता है किसी के कि सर ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला ट्रांस हो जाए, दूसरा वाला सिस हो जाए, उसके भी आर एस बनाओ तो 4 हो गए। तो भाई 4 नहीं होंगे, कंपाउंड कैसा है हमारा सिमेट्रिकल। कंपाउंड सिमेट्रिकल होता है तो आप पहले को सिस बनाओ और लास्ट को ट्रांस बनाओ, या फिर लास्ट को सिस बनाओ पहले को ट्रांस बनाओ, वो दोनों बातें एक ही होती हैं। ठीक है। आप बेसिकली बस 180 घूम रहे हो लेकिन चेंज कुछ नहीं हुआ। ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 2। तो याद ध्यान रखना, ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप इसका ट्राई करेंगे और कमेंट में इसका आंसर देंगे। कौन सा क्वेश्चन देखिए, CH3 CH Cl CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH Cl एंड CH3। आपको ये चेक करना है कि इसके कितने टोटल स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। ठीक है। जो भी आपका आंसर आए आप अपने कमेंट में लिख दीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि आपका सही है या गलत। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थियोरेटिकली हमारा ये खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली है, वो टोटल अब यह है आइसोमेरिज्म के चलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आप इसको प्लेलिस्ट को बार बार देखिए, कहीं डाउट लगे तो पूछिए। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।